आज बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर प्रेम इत्यादि, कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और धन इत्यादि योग, और लास्ट में उपाय भी बताएंगे आप लोगों को। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन का बात करते हैं। कन्या राशि 2026 के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 सामान्य रहेगा। इस अवधि में किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूसरे भाव पर नहीं होगा। वही दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दशम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सामंजस्य को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह पारिवारिक जीवन समेत सभी मामलों में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद यानी कि 31 अक्टूबर के बाद की अवधि में गुरुदेव की स्थिति आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि दूसरे भाव पर लंबे समय तक किसी अन्य पापी ग्रह का प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन में वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है और किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। कन्या राशि फल 2026 भविष्यवाणी करता है कि शनि की दशम दृष्टि पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। सप्तम भाव में शनि का गोचर चतुर्थ से चतुर्थ भाव में होता है। ऐसे में यह स्थिति संकेत कर रही है कि गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां बनी रह सकती है। हालांकि चतुर्थेश बृहस्पति इस साल के ज़्यादातर समय चतुर्थ भाव की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। वही 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच चतुर्थेश बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे और इसके बाद गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। कन्या राशि फल 2026 कहता है कि गुरु ग्रह किसी न किसी तरह से गृहस्थ जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको शनि की दृष्टि की वजह से सावधानी बरतनी पड़ेगी। गुरु ग्रह कितना भी आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि थोड़ा सा भी आप त्रुटि करेंगे तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि न्याय के देवता हैं, आपको बख्शेंगे भी नहीं वो। इसलिए कहा गया है कि गुरु भगवान आपको बचाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से सावधान रहना पड़ेगा आपको। कुल मिलाकर वर्ष 2026 पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, परंतु गृहस्थ जीवन के लिए औसत या औसत से कमजोर रह सकता है। सरल शब्दों में गृहस्थ जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन समझदारी से आप न सिर्फ उन्हें दूर कर सकेंगे बल्कि गृहस्थ जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। कैसा रहेगा कन्या राशि 2026 का स्वास्थ्य। कन्या राशि वालों के लिए यह स्वास्थ्य जो है ना, यह 2026 का वर्ष औसत या कहे तो औसत से थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे, लेकिन इनका बीच बीच में अस्त और वक्री होना नकारात्मक कहा जा सकता है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि पहले भाव पर होना भी शुभ नहीं माना जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति या गोचर भी ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच यह आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। शनि ग्रह के प्रभाव की वजह से आपको कभी कभी सुस्ती, थकावट और कहा जाए शरीर और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं बनी रह सकती है। वही जिन लोगों के स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की परेशानी आदि पहले से हो रही है, तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। बुध ग्रह की बात करें तो साल की शुरुआत में बुध ग्रह 2 जनवरी से 5 फरवरी के बीच अस्त रहेंगे, इसलिए इस दौरान सेहत का ख्याल रखें। दूसरी तरफ 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में बुध ग्रह वक्री रहेंगे। इस अवधि में कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते आप तनाव में नजर आ सकते हैं। बता दें कि बुध महाराज 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई की अवधि में अस्त रहेंगे, जिसे एक कमजोर स्थिति माना जाएगा। दूसरी तरफ बुध ग्रह 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अपनी नीच राशि मीन राशि में रहेंगे, इसमें शुभ नहीं कहा जा सकता है। कन्या राशि फल 2026 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से
साल 2026 ज़्यादा अच्छा नहीं रहने की आशंका। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खान पान सही अपनाना होगा। साथ ही नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए आपको योग और व्यायाम आदि करना बहुत फलदायी रहेगा। स्वयं पर भी आलस हावी ना होने दें और धैर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करें। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि वर्ष 2026 कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए औसत कमज़ोर से कमज़ोर रहेगा। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। अब आपके प्रेम के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा प्रेम जीवन। कन्या राशि 2026 के अनुसार प्रेम जीवन का बात किया जाए तो वर्ष 2026 में औसत रहेगा। अगर आप सीमाओं में रहकर अपना रिश्ता निभाएंगे और बेकार की जिद से बचेंगे तो यह समय और भी बेहतर बन सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन पंचमेश का सप्तम भाव में जाना दर्शाता है कि प्रेम विवाह के इच्छुक जो जातक है वह प्रयास करने पर सफल हो सकते हैं। वही जो लोग अपने रिश्तों को लेकर गंभीर हैं और आगे की ज़िंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, शनिदेव उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं, उनके रिश्तों में खटास आ सकते हैं। बता दें कि पंचमेश का अपने से तीसरे भाव में गोचर पुराने साथी से अपना रिश्ता टूटने की तरफ संकेत करता है और कोई नया शख्स आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि यह सब उतनी आसानी से नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको विवादों और समस्याओं के बाद नए साथी का साथ मिलेगा। आपके प्रेम जीवन की बागडोर शनि महाराज के हाथ में होगी, इसलिए अपने रिश्ते के प्रति गंभीर बने रहे। वही सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की कृपा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप पर प्रत्यक्ष रूप से बनी रहेगी। इस दौरान आपका रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति साल का अधिकांश समय अनुकूल है। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रहेगा, परंतु अपने रिश्तों को लापरवाही से लेने वालों को समय मुश्किल लग सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आप प्रेम जीवन को लेकर जितना अधिक गंभीर रहेंगे उतने ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको ध्यान नहीं भटकाना है, जहाँ पे ध्यान है वहीं पर फोकस कीजिए। अगर ध्यान इधर उधर भटकाएंगे तो इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। योग बन रहा है नए जीवन साथी मिलने का, तो हो सकता है कि लवेरिया अगर ना हो सही से तो फिर विवाह होगा आपका। दूसरा क्या होगा, अगर चाहेंगे तो प्रेम विवाह भी हो सकता है। अगर क्षणभंगुर वाला प्रेम हो तो न प्रेम विवाह होगा न सही से विवाह होगा, कुतर्कों के जेल में पड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। कन्या राशि 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि कन्या राशि के जातकों को नौकरी के लिए वर्ष मिला जुला रहेगा। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन छठे भाव में राहु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और ऐसे में यह आपको नौकरी में किसी न किसी तरह का लाभ प्रदान करेंगे। इस दौरान आप कुछ मुश्किल कामों को भी आसानी से कर जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप सहकर्मी और बॉस आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह मान सम्मान और सफलता आपको राहु के द्वारा दी जा रही है और जो कि स्थिर नहीं मानी जाती। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में अपनी छवि अच्छी बनाए रखने की कोशिश करें और काम को मेहनत के साथ पूरा करें। इस दौरान आप अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करें, जिससे आपको राहु का साथ न मिलने पर भी समस्याएं ना आए। सामान्य शब्दों में कहें तो नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको स्किल्स को बढ़ाना होगा। अर्थात स्किल क्या बोलते हैं उसको, स्किल क्या बोलते हैं, स्किल का हिंदी क्या होता है, क्षमता, स्किल डेवलपमेंट, आप लोग समझ जाएंगे। अपने स्किल्स को बनाना होगा, नए नए कार्यों को सीखना होगा, नए नए एक्टिविटी को सीखना पड़ेगा। मतलब अपने स्किल, जैसे जिसको कोई व्यक्ति को पढ़ने की अधिक चेष्टा होती है तो पढ़ाई में रुचि रखता है तो वो रुचिकर हो जाता है उसको। फिर कोई व्यक्ति एक दिन में 1 बुक पढ़ता है, फिर उसका रुचि बढ़ता है, फिर अगले दिन 2 बढ़ जाता है, तो ये धीरे धीरे स्किल उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे अपने कामों में स्किल्स को बढ़ाएं, जिससे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो कहाँ बात कर रहे थे हम, परिणाम स्वरूप
तो इस प्रकार कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने की कोशिश करें और काम को मेहनत के साथ पूरा करें। इस दौरान आप अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करें, जिससे आपको राहु का साथ न मिलने पर भी समस्याएं न आए। सामान्य होगा कि बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दशम भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। हालांकि राहु और बृहस्पति का प्रभाव आपको सफलता दिला सकता है। कन्या राशिफल 2026 के अनुसार 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक यह अवधि उत्तम रहेगी और ऐसे में इस दौरान आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस अवधि में आपके इंक्रीमेंट के योग, प्रमोशन मानिए प्रमोशन के योग या कहे तो कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस अवधि में आपके प्रमोशन के योग बनेंगे या फिर कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो बाद में आपके इंक्रीमेंट का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह द्वादश से प्रवेश करेंगे तो इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन छठे भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आपको काफ़ी भागदौड़ करने के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपसे अधिक करवाएगा, परंतु बुद्धिमानी से काम करने के बाद आप औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं आपके धन के योग में कैसा रहेगा धन योग। कन्या राशि 2026 के अनुसार कन्या राशि जातकों का आर्थिक जीवन वर्ष 2026 में काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि यह साल करियर के लिए औसत कहा जाए तो औसत से भी बेहतर रहेगा। इस प्रकार आर्थिक जीवन में भी इस वर्ष आपको ऐसे परिणाम मिलने के आसार है। वर्ष 2026 में शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेगा, जो कि अनुकूल बिंदु कहा जाएगा, लेकिन वही बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहेगी और इस साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ऐसे में इनकी दृष्टि धन धान्य को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अगर आपका धन खर्चा भी होता है तो वह अच्छे काम में होगा। वही 2 जून से 31 अक्टूबर तक धन के कारक गुरु ग्रह लाभ भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान करेंगे और ऐसे में आप पर्याप्त बचत करने में सक्षम होंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके सामने बेकार के खर्चे आ सकते हैं और आपको अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। वही धन से जुड़े मामलों के लिए 31 अक्टूबर के बाद का समय मुश्किल हो सकता है, परंतु इससे पहले का समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि 2026 के अनुसार शनि की स्थिति इस साल आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, परंतु फिर भी धन का भाव के स्वामी और धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति आर्थिक जीवन के लिए 2026 काफ़ी बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय के तौर पे आपको बता दें कि काली गाय की सेवा करें, भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, भाई बंधुओं से कलह न करें, काली गाय का सेवन करें, काली गाय का सेवा करें, उनका पूजन करें, भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, भाई बंधुओं के साथ मधुर व्यवहार संबंध बनाए रखें। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपके पास कुंडली नहीं बना हुआ है, कुंडली आपको नहीं पता है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला गया है, जाकर उसको देख लीजिए। कुंडली नहीं है तो क्या करें, आप जा करके उसे देखिए। कुंडली न होने पे भी क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, उसका उपाय भी है उसमें। उससे आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह, नवग्रहों में कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा अच्छा है, वो सब चीज़ उसमें बताया गया है। आप जा करके एक बार अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने फैमिली को भेज दीजिए। आप लोग का समर्थन ही में आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।